ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचित्र अध्याय 34 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए देवा तो क्षमा करना। अध्याय 34। देवी के निर्देश से काका जी को साईं दर्शनों का लाभ। नासिक जिले के वणी ग्राम में काका जी वैद्य श्री सप्त श्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे दुखी व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने से पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्रिमकेश्वर बाबा शिव ही हो। इसीलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक नासिक गए और वहां 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन अशांत ही रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन करे। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय बाबा के अंतरंग भक्त श्यामा अतिथि के रूप में पहुंचे। वे ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुंचे, इसका विचार करते हैं। बालावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्त श्रृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गया। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी, पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और इसे पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध जोशी शिरडी आए और वहां लगभग 1 महीने ठहरे। श्रीमान बूटी साहिब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब जोशी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे, उनके अब तक पूर्ण न होने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। जोशी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की याद आ गई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार करवाए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा से वह उदी लेकर उन्होंने वणी की ओर प्रस्थान किया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के घर पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। काका जी ने आगंतुक से परिचय प्राप्त कर पूछा कि कहां से पधार रही हैं। तब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं, तो वे प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए। फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप प्रारंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों पर जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दिशानुसार
जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, वे परम शांति का अनुभव करने लगे। बाबा की लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। खुशाल चंद और रामलाल के स्वप्न। एक दिन बाबा ने तीसरे पहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद ने उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा ने स्वप्न में आकर मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा था, परंतु घोड़े का प्रबंध न होने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। बाद में वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उनको साईं दर्शन की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़ गए। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन शाम को जब वे सड़क पर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे, वे इस आकृति के जैसे ही थे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के साईं समर्थ का है, और जब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान किया और जीवन भर शिरडी में ही रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी साईं भक्तों का भला करे।